सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसका कि हिंदी में मतलब होता है सांख्यिकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, ये भी कहीं और से नहीं, ये लिया गया है लैटिन का एक वर्ड है, लैटिन भाषा का एक वर्ड है स्टेटस। ये वहाँ से लिया गया, जिसका सिंपली मतलब होता है राजनीतिक शास्त्र। लेकिन हम यहाँ पे कोई राजनीति की बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे तो फैक्ट के ऊपर और डाटा के ऊपर। अब ये सांख्यिकी होती क्या है? सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी एक मैथ की एक ब्रांच है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण करते हैं हम, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उनके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। तो देखते हैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन मैंने लिखी है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of collection, analyze, interpretation, organization and presentation of data। तो अब मेन फैक्ट है इसमें, सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में मेन फैक्ट आता है डाटा। अब ये डाटा क्या होता है? व्हाट इज डाटा? डाटा जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे स्टूडेंट से रिलेटेड हो या किसी और फैक्ट से रिलेटेड हो, डाटा जो आप नॉर्मली इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करते हैं, दैट इज डाटा। और डाटा का मतलब होता है, डाटा आर इंडिविजुअल पीस ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जो आप इंफॉर्मेशन फैक्चुअल फैक्ट में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। और उसी इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसी इंफॉर्मेशन को हम आगे एनालाइज करते हैं। ये जो डाटा होता है, ये एक रॉ डाटा होता है, रॉ इंफॉर्मेशन होती है ये। तो एक रॉ इंफॉर्मेशन, इसी डाटा के आधार पर स्टैटिस्टिक्स क्रिएट होती है। अब देखते हैं कैसे क्रिएट होती है। अब मैंने आपके लिए कुछ डाटा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कलेक्ट की है। ये है मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 20। 10 स्टूडेंट ने 20 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि एक ने 10 मार्क्स लिए, दूसरे स्टूडेंट ने 12, फिर तीसरे ने 11, चौथे ने 9, फिर एक ने 2 लिया, फिर उसके बाद 5, फिर एक ने 19, इसके बाद 27, फिर 13। ये 10 स्टूडेंट्स की डिटेल है जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इन मैथमेटिक्स में। अब देखते हैं कि ये हमारे पास एक रॉ मटेरियल है, रॉ डाटा है हमारे पास। इसको हम कैसे, हमने कलेक्शन तो कर दिया। अब फर्स्ट है स्टडी ऑफ कलेक्शन। हमने डाटा को कलेक्शन कर दी है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं, फिर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर इसको इंटरप्रिटेशन और फिर प्रेजेंट करेंगे डाटा। दैट इज स्टैटिस्टिक्स। अब डाटा मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको कैसे हम एनालाइज करते हैं? तो सबसे पहले ये रॉ डाटा है। अब इसका एक एग्जांपल के तौर में आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि सपोज क्या करना, एक बिल्डिंग बनाते हैं। एक बिल्डिंग बनानी होती है तो हमें कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो वो रॉ मटेरियल क्या क्या हो सकता है? सीमेंट, बजरी, रेता, सरिया, ये चीज़ें क्या है? ये रॉ मटेरियल है। तो इस रॉ मटेरियल से ही बिल्डिंग बनी। मतलब रॉ मटेरियल के बिना बिल्डिंग बन नहीं सकती है। तो उसी तरीके से रॉ डाटा, जो ये रॉ डाटा है, इंफॉर्मेशन के बिना तो स्टैटिस्टिक्स क्रिएट नहीं हो सकती है। तो जब तक रॉ डाटा नहीं होगा, हम स्टैटिस्टिक्स भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब मैक्सिमम हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स यूज होती है। जो हेल्थ ले लो, एजुकेशन ले लो, कहीं और भी सभी जगह स्टैट्स यूज होता है। अब कैसे यूज होता है हम आगे डिटेल से इसका स्टडी करेंगे कैसे होता है यूज।
तो सबसे पहले डाटा के ऊपर बात करते हैं। ये डाटा है, इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मतलब इसको मैं सबसे पहले एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको एक अरेंज करता हूँ। अरेंज का मतलब एक सिस्टमेटिकली इसको अरेंज करता हूँ, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, तो मेरे को इसका एक्चुअली जो इफेक्ट है वो पता लग जाएगा। अब इसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं लोएस्ट से लेता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस डाटा को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले सबसे कम मार्क्स है 2 है, इसके बाद है 5 है, 5, इसके बाद 7 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 12 है, और इसके बाद 13 है, और 13 के बाद है 19 और 20। 19 और 20। अब ये होगी ना, ये 10 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 10 स्टूडेंट के मार्क्स को मैंने एक सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया, मैंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। मतलब अब इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करते हैं हम। अब मैंने देखा कि 10 स्टूडेंट में से सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट ने 2 मार्क्स ऑब्टेन किए आउट ऑफ 20, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं 20 आउट ऑफ 20। अब इसको हम कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज और मैनेज करते हैं। तो लोएस्ट और हाईएस्ट, एक चीज तो क्लियर हो गई हमारे को कि लोएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स। अब लोएस्ट और हाईएस्ट, अब हम यहाँ से एक रेंज हमारे को पता लगी। अब रेंज की बात करते हैं तो रेंज होती है हाईएस्ट मार्क्स माइनस हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट। तो एक पॉइंट तो हमारे को ये क्लियर हो गया कि रेंज होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट रेंज। अब इन जो डाटा की रेंज क्या है। अब रेंज हाईएस्ट है 20 और लोएस्ट है 2, तो रेंज आ गई हमारे पास 18। मैं स्टूडेंट्स मैं स्टैटिस्टिक्स फॉर एवरीवन कर रहा हूँ। मैं इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, ताकि इसको ये कॉमन ही हो जाए सबके लिए, चाहे वो लोअर क्लास है, चाहे अपर क्लास है, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, सबके लिए एक कॉमन ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि सबके लिए कॉमन हो जाए ये स्टैटिस्टिक्स फॉर एवरीवन। तो मैं इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो मैंने एक डाटा को मैंने ऑर्गेनाइज किया, इसको मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज किया, इसको मैंने फिर फाइंड किया कि सबसे इसकी रेंज फाइंड की। रेंज होती है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज रेंज। अब देखते हैं, अब मैंने लिखा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब अब इस सभी डाटा का एक ऐसा सिंगल वैल्यू हमको फाइंड करनी है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सिंगल वैल्यू जो इसको रिप्रेजेंट, सबको प्रेजेंट करे, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या हो सकती है। सेंट्रल अगर हम ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है। हमारे को एक सिंगल वैल्यू चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दैट इज मीन। सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज एवरेज। मीन का सिंपली मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, मीन का मतलब एवरेज। उसके बाद हम करेंगे सबसे पहले मीन, फिर उसके बाद करेंगे हम मीडियन, फिर उसके बाद करेंगे मॉड। तो सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट करेंगे हम मीन से। मीन का मतलब एवरेज, और एवरेज का मतलब इसकी सेंट्रल एक यूनिक वैल्यू जो सभी डाटा को रिप्रेजेंट करती है। अब देखते हैं एक एग्जांपल से। अब एवरेज की बात की है तो एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वो सिंगल वैल्यू, एक यूनिक सी वैल्यू क्या हो सकती है। अब सॉरी, अब कोई मेरे से पूछता है कि आप नॉर्मली अक्सर दिन में कितनी चाय पीते हैं, कितने कप चाय पी लेते हैं।
तो मैं क्या बोलूँगा, मैं तो कभी 1 कप पीता हूँ, कभी मैं 2 कप पीता हूँ, कभी 3 कप पी के लेता हूँ, तो कभी 1 कप, तो कभी 2 कप। तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि आज मैंने 2 पिए, कल 3 पिए, परसों 1 पिया, फिर उसके बाद 2 कप पीऊँगा मैं। तो मैंने मेरे को अप्रोक्सीमेटली पूछा है कि ऑन एन एवरेज आप दिन की कितने कप चाय पीते हैं। तो मैं ले लेता हूँ, चलो मैंने पिछले कल 2 कप पिए थे, आज मैंने 3 पी लिए, कल मैं 1 पीऊँगा, परसों मैं 2 पीऊँगा। तो अब मेरे को एक डिजिट, एक यूनिक आंसर बोलना है कि मेरे को अब एवरेज में कितनी कप चाय पीता हूँ। अब ऐसे ये तो नहीं बोलूँगा कि 2 पिए, 3 पिए, 1 पिए, 2 पियो, एक यूनिक एक सिंगल आंसर देना है। तो कैसे देते हैं, अब देखो मैंने 1 2 3 4 दिन में मैंने कितने कप पी लिए, 3 तो 5 और 3 8 कप पी लिए। अब 4 दिन में मैंने 8 कप पी लिए, तो आप इसका एवरेज निकालो कि 4 दिन में 8 कप, तो एक दिन में कितना हुआ, इसको इससे डिवाइड कर दो, मतलब 4 2 ज़ा 8। तो मैं बोलूँगा, हाँ मैं बोलूँगा मैं नॉर्मली 2 कप पी लेता हूँ, 2 कप तो पीता ही हूँ, राइट। तो ये होता है इसकी एक सेंट्रल वैल्यू आ गई, इसकी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि मीन होती है, मैंने 8 कैसे लिया, मैंने जो भी मैंने डाटा था 4 दिन का डाटा, उसको मैंने प्लस कर दिया और कितने दिन थे उसे डिवाइड कर दिया, दैट इज मीन। मीन का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर भी है कि हमारे पास डाटा, इसका भी एक सिंगल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे यहां पे आ गई सिंगल वैल्यू। तो अब मैं इसका मीन फाइंड करता हूं। मीन ये आ गया 2 + 5 + 7 प्लस अप टू लास्ट डिजिट है 20, और टोटल नंबर है 10 स्टूडेंट। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया 10 स्टूडेंट से। अगर मैं इसको 5 2 7 और इसको 11 और इस सब को प्लस करके ऐड करके लिखूं, तो इसका टोटल सम आता है 108, और डिवाइड कर देता हूं 10 से। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज नंबर कितने हैं 10। तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो इसका एक यूनिक आंसर आ जाएगा, दैट इज मीन, दैट इज 10.8। तो एक सेंटर वैल्यू आ गई 10 11 के बीच में, मैंने वही बोला एक सेंटर वैल्यू। तो इसको हमने फाइंड किया, दैट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। तो ये आ गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये तो इनिशियल बताया मैंने आपको कि मीन कैसे फाइंड करते हैं, इनिशियल। अब हम और इसके आगे और डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को ग्रुप कैसे करना है, ग्रुपिंग कैसे होती है। तो मैंने सिंपली इनिशियली तो आपको यहाँ बता दिया, लेकिन और डाटा को जो काफ़ी बड़ा डाटा होता है उसको कैसे ग्रुपिंग करते हैं हम, कैसे हम फ्रीक्वेंसी, कैसे उसको हम एक फॉर्मूले के बेस पे उसको मीन फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट मैंने और डाटा ले लिया है, पहले से काफ़ी डाटा कलेक्ट किया है। ये डाटा है 20 स्टूडेंट ने मैथ में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स इन अ क्लास। सो डाटा है 44 27 अप टू 74। ये टोटल 20 स्टूडेंट का जो मार्क्स ऑब्टेन किया है ये वो डाटा है। अब इस डाटा को हम ग्रुपिंग में करते हैं। सबसे कम मार्क्स है 27, मैंने 27 लिख दिया है। इसके बाद है 32, मैंने 32 लिख दिया है। इसके बाद 34 है, मैंने 34 लिख दिया। फिर उसके ऊपर 42 है, फिर 44 है, फिर 69 है, और 74 84 89 और लास्ट में 99, इनके 99 आउट ऑफ 100। अब हम देखते हैं कि 27 मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए हैं। तो 20 स्टूडेंट मार्क्स लिए हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं 27 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, और ये 3 और ये 4 बार। तो 27 मार्क्स है 4 स्टूडेंट के, मैंने लिख दिया। अब 32 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 32 की फ्रिक्वेंसी चेक करो यहाँ पे, 32 32 1 बार है,
ये 32 हो गया। 34 कितने स्टूडेंट के मार्क्स है? 1 2 ओनली 2। 37 कितने ने ऑब्टेन किए हैं? 37 1, एक यहाँ पे 37 और 37 और तो है ही नहीं, तो 1 स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं 42 कितने स्टूडेंट के मार्क्स है? 42 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 42 हो गया 2 टाइम्स 44 1 और तो है ही नहीं, 44 1 है। 69 कितने के मार्क्स है? 69 ये 44 हो गया। 69 1 69 2 और 69 3। 69 मार्क्स लिए हैं 3 स्टूडेंट ने। और 74 चेक करते हैं। 74 इज हेयर। 74 है 1 स्टूडेंट। ओके, नाउ 84 मार्क्स चेक करते हैं। 84 1 एंड 84 2, 84 3 स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 84। और 89 कितने के हैं? 89 1 और 89 तो और है ही नहीं, 1 है और 99 भी ओनली 1 स्टूडेंट है। सो ऑल इज कवर्ड हियर। अब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सी टर्म, कौन सा डाटा मैक्सिमम बार आया है। और 27 है तो 27 को कितनी बार आया है? 4 बार, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 4। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम मार्क्स ऑब्टेन इसको x नाम दे देते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम दे देते हैं f। अब हम क्या करते हैं, इसको f और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, fx। अब चेक कर लेते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनको प्लस करते जाओ, इनको प्लस करते जाओ। 4 1 5 2 7 और 1 8 2 10 और 4 14 15 और 3 18 19 20। तो मतलब ये करेक्ट है। अब क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 27 4 जा कितने होते हैं? 108। 32 से करो, ये आ गया 32 1 32। 34 2 जा 68 होते हैं। 37 1 जा 37 होते हैं। 42 2 जा 84 होते हैं। 44 1 जा 44 और ये हो गया 69 को 3 से करो 207 हो गया। और ये हो गया 74 84 को 3 से करो 12, ये हो गया 252 हो गया। 89 हो गया और 99 बजा 99 कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। x को f से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या बोलते हैं, इसके टोटल जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं हम। अगर इसका मैंने टोटल सम करना है तो मैं इसका एक वर्ड है सिग्मा। ये भी एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब सम ऑफ ऑल, दैट इज समेशन। सिग्मा बोलती है इसको। तो इसको मैंने, इसका जो टोटल आ गया सिग्मा, किसका सम है? fx का। तो यहाँ पे लिख दिया मैं सिग्मा fx इक्वल टू, अगर मैं इसको सारे को टोटल को सारे को ऐड कर दूंगा तो इसका सम आ जाएगा 1094। और सिग्मा f फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कितना है? सिग्मा f इक्वल टू तो 20 है। ये क्लियर हो गया। अब फाइंड करते हैं हम मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। फ्रीक्वेंसी को ऑलवेज हमेशा हम f से ही डिनोट करते हैं। ये x है
अब ये इंडिविजुअल सीरीज में हम कर रहे हैं, हमने fx का टोटल सम कर दिया। अब इस सम को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि हमारा मीन कितना आता है। तो ये है 1094 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज इक्वल टू, ये आ गया 54.7। सो 54.7 इज योर मीन वैल्यू। तो मीन इंडिविजुअल सीरीज में मीन ऐसे फाइंड करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप। अगर आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे को भी नई नई और अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने एक स्टेप ऊपर चले हम। अब ये जो डाटा है मैंने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लिया है। इससे पहले हमने किए इंडिविजुअल सीरीज में कैसे मीन फाइंड करते हैं। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ऑलरेडी ग्रुपिंग हुई है डाटा की और हमारे को फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमारे को डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन ऑफ फैक्ट्री का मीन फाइंड करना है। अभी क्लास इंटरवल है हमारे को ये गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब ये है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल की ये होती है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब एक पॉइंट यहां से क्लियर होता है कि क्लास मार्क क्या होते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दैट इज क्लास मार्क होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होता है क्लास साइज। साइज का मतलब होता है इस सभी में 100 से 120, 120 से 140 कितने का डिफरेंस है। सो दैट इज अपर माइनस लोअर, दैट इज 20। तो क्लास साइज कितना हुआ 20। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। क्लास मार्क मैंने बता दिया, क्लास साइज ये होता है, क्लास साइज होता है डिफरेंस कितने का है। ओके, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। अब हमें ऐसे तो इसको एक सिंगल टर्म लानी पड़ेगी हमारे को क्लास इंटरवल की। और सिंगल टर्म कैसे लाते हैं, एक मिड वैल्यू फाइंड करके। मिड वैल्यू का मतलब क्लास मार्क। अब इसकी मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू का मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। इनको प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब इनको मैं प्लस कर देता हूँ तो क्या आता है 220। 220 का डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 110। अब इसका डिफरेंस 20 का है, सिंपल लिखते जाओ आप। इसमें 20 प्लस कर दो, 130 आ गया, यहाँ पे आ गया 150 आ गया, 170 आ गया और 190 आ गया। ये आ गई मिड वैल्यू। अब हम इसको नाम देते हैं XI, नाम दे दो। फ्रीक्वेंसी को FI या F भी बोल सकते हैं आप। हमने XI मिड टर्म को लिखा है और फ्रीक्वेंसी को FI दे दिया है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है और 50 वर्कर है, इसका टोटल सम 50 है। हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। तो मीन फाइंड करने के 3 मेथड हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड करेंगे हम एज्यूम्ड मीन्स मेथड और थर्ड है इसका स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसी क्वेश्चन के हम डायरेक्ट करते हैं, फिर एज्यूम करते हैं, फिर स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। इसी क्वेश्चन को लेके हम 3 स्टेप कर देंगे इसमें कंप्लीट आपके। तो फर्स्ट करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 132 और ये 0 लगा दिए। 13 को 14 से करने पर होता है 182 और एक 0 लगा दो। 150 को 8 से यानी कि 15 8 120 और एक 0 लगा दो तो ये हो गया 1200। 17 6 102 और एक 0 लगा दो। 19 इन 10 होते हैं
190 एक जीरो लगा दो। ये आ गया हमारा एफ आई एक्स आई, जैसे कि हमने डायरेक्ट में किया था वैसे सेम ही है। अब मैंने आपको बताया था इसका सम कर देंगे, इसके सम को हम बोलते हैं समेशन, और उसको हम किससे करते हैं, सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और जब इसका टोटल सम करेंगे तो ओ आएगा इसका टोटल सम आ गया 7260, 7260। अब डायरेक्ट मेथड में तो मीन फाइंड करने का वही फॉर्मूला है, हम यहाँ पे फाइंड करते हैं एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, हियर इज सिग्मा एफ आई। तो ये हो गया 7260 डिवाइडेड बाई 50, और जब इसको 0 से 0 कट गया और ये आ गया 145 और 5 आ गया 2, तो ये आपका मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। तो ये है डायरेक्ट मेथड, आपको क्लियरली यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अब उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट फटाफट हम कर लेते हैं एज्यूम मेथड, इसी फिगर को लेके हम नेक्स्ट करते हैं एज्यूम मेथड। एज्यूम्ड मेथड में हम कैसे करते हैं, लेट अस सी। सो नेक्स्ट लेते हैं एज्यूम्ड मेथड, सेम डाटा सेम है, हमने इसको एज्यूम्ड मेथड से मीन फाइंड करना है। एज्यूम का मतलब होता है कि हम एक एज्यूम कर लेंगे। अब कैसे करते हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले मिड वैल्यू, सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू फाइंड करिए, एक्स आई आ गया, एफ आई फ्रीक्वेंसी हमारे को गिवन है। अब एज्यूम्ड मेथड में हम डी फाइंड करते हैं, और डी कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई माइनस ए हमारे को इसमें से ही चूज करना होता है। एक्स आई में से हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम मिडिल वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 1 2 3, तो हमारे को मिडिल पे ये आ रही है 150, तो मैं इसको ही एज्यूम कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टर्म होती तो मैं इसके मिनिमम साइड को ही, मिनिमम फिगर को ही एज्यूम करता है। अब 150 को मैंने एज्यूम किया ए, तो ए इक्वल टू 150। अब डी फाइंड करने के लिए हमारे को करना पड़ता है एक्स आई माइनस ए, मतलब हमारे को इससे भी ए माइनस करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है। अब 110 से 150 माइनस करो, तो 110 से 150 माइनस किया तो आएगा माइनस में, क्योंकि मुझे 110 से 150 माइनस करना है, माइनस, तो माइनस कितना आएगा, 40 आएगा। ये क्लियर है। तो मैंने इससे इसको माइनस किया, फिर इससे इसको माइनस करूंगा, तो यहाँ पे इसको 110 माइनस 150 माइनस 40, राइट। 130 माइनस 150 ये हो गया माइनस 20, 150 माइनस 150 को इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे माइनस करना है, तो 150 माइनस 150 हो गया 0, 150। अब इससे 150 माइनस करना है, तो यहाँ पे आ गया 20, और यहाँ पे आ गया 190 माइनस 150, यहाँ पे आ गया 40। तो डी निकालने का ये फॉर्मूला है, डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। जो हमारे पास एक्स की मिडिल टर्म आई थी, इसमें से एक एज्यूम कर लिया हमने ए, और इसको इससे भी माइनस किया, इससे भी किया, इससे भी किया, इससे भी किया, इससे भी किया, तो हमारे पास ये एंट्री आ गई। ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, डी आ गया, मल्टीप्लाई तो फ्रीक्वेंसी से ही करते हैं, एफ से करते हैं। अब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 को 4 से करो, ये आंसर आएगा माइनस 480। इसको इससे करो, ये आएगा 14 टू ज़ा 280, 8 0 ज़ा 0, 20 को 6 से करो 120,
और यहाँ पे आ गया 400, 40 टाइम्स 400। अब हम इसका समेशन करना है, इसका सम फाइंड करना है। अब सम कैसे फाइंड करेंगे? अब सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले माइनस के अलग करने पड़ेंगे, प्लस के अलग करना पड़ेंगे। ये प्लस के है। अब सबसे पहले माइनस के देखते कितना आता है। तो माइनस का हमारे पास आ गया 0, 6, 4, 2, 6 और 1 7। माइनस का ये आ गया 7, माइनस 7 60, और ये प्लस के है, इनको प्लस कर दिया तो ये आ गया 520। ये प्लस का है। अब ये माइनस है, ये प्लस है। अब इससे ये माइनस कर दो। 760 से हमारे को ये करना है 520, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 240, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। आपको ये चीज़ क्लियर है? 760 से 520 माइनस किया 4 और यहाँ पे आ गया 240। अब ये आ गया सुमेशन ऑफ FIDI। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सुमेशन FIDI। अब हम क्या फाइंड करेंगे? मीन फाइंड करना। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे को इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम x बार बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करते हैं d बार। तो d बार का फॉर्मूला होता है, नाम दे दिया मैंने d बार। d बार होता है दिस डिवाइडेड बाय दिस, सुमेशन FIDI डिवाइडेड बाय सुमेशन f, और दैट इज इक्वल टू माइनस 240 डिवाइडेड बाय 50। तो ये 0 से 0 कट गया और ये आ गया 4.8 माइनस। अब ये आपका d बार आ गया माइनस 4.8। तो अब एज्यूम्ड में x बार का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस डी बार। तो अब फाइंड कर रहे हैं फाइनली हम x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार, और a हमने क्या एज्यूम किया था? 150। तो ये आ गया 150 प्लस d आया माइनस 4.8, तो ये माइनस हो गया 4.8, दैट इज इक्वल टू 145.2। अब हमारा मीन सेम ही आएगा, चाहे आप डायरेक्ट से करो तब भी यही आएगा, एज्यूम से करो तब भी यही आएगा, स्टेप डिविजन से करेंगे तब चेक करते हैं कि क्या तब भी वही आता है। तो ये था आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें इसको ध्यान से देखना आपने। हमने डी फाइंड करने के लिए डी आई का फॉर्मूला xi माइनस ए, और ए हम यहीं से एज्यूम करते हैं। और इसका एक नेक्स्ट एडवांस स्टेप है स्टेप डिविजन मेथड। उसमें एक छोटा सा थोड़ा सा चेंजेस है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप स्टेप डिविजन मेथड। सो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, थर्ड टाइप है मीन की फाइंड करने का। फर्स्ट किया हमने डायरेक्ट मेथड, सेकंड किया हमने एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। एक स्टेप और इसमें, तो हमने एज्यूम में क्या किया? हमने डी फाइंड किया था। तो डी फाइंड करने का हमने किया था xi माइनस ए। अब इसमें एक स्टेप और ऐड कर दिया हमने। एक स्टेप ऐड होता है स्टेप डेविएशन मेथड में कि xi माइनस ए डिवाइडेड बाई h, उसका नाम दे दिया मैंने ui। पहले di था, अब ui दे दिया, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम पैटर्न है, सेम यहाँ है, सिर्फ h से डिवाइड करेंगे हम। और हमारे पास a हमने पहले एज्यूम किया हुआ है, 150 हमने एज्यूम किया हुआ है। तो xi माइनस ए तो ये आया था। अब इसको h से डिवाइड करना है। h का मतलब हाइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इंटरवल? इनकी हाइट का मतलब साइज क्या है? और मैंने ऑलरेडी बताया है इसका डिफरेंस जो है दैट इज साइज 100 to 20। तो इसका साइज कितना हुआ? 20। तो h हुआ 20, तो आपको h लेना है 20। अब इसको मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 20 2 ज़ा 40। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? सॉरी, माइनस 40 को 20 से डिवाइड किया
तो -2 आया, राइट, क्योंकि -40 डिवाइडेड बाई 20, 22 ज़ा 40, और 20 को 20 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आएगा -1, राइट। अब यहाँ पे मैंने 20 को 20 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या आ गया, 21 ज़ा 20, यहाँ पे 1 आ गया, और 22 ज़ा 40, यहाँ पे 2 आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, UI को FI से, इंटरवल फ्रीक्वेंसी को तो हम वैसे लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 ज़ा -24, 14 1 ज़ा -14, 0 आ गया, और 6 आ गया, और 20 आ गया। अब इनको हम प्लस माइनस करते हैं, क्योंकि कुछ प्लस की टर्म है, कुछ माइनस की टर्म है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये आ गया 38, माइनस का 38 और प्लस का 26। अब 38 से 26 माइनस कर दो और ये आ गया -12। तो अब हमारा FIUI क्या आ गया, -12, राइट। अब हम पहले D बार फाइंड किया था, यहाँ पे U बार फाइंड करेंगे। अब U बार कैसे फाइंड करते हैं, सेम पैटर्न है। U बार UI बार का फॉर्मूला है सुमेशन FIUI डिवाइडेड बाई सुमेशन FI, और दैट इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाई 50, राइट। अब हम X बार कैसे फाइंड करते हैं, X बार का फॉर्मूला सिर्फ जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, थर्ड स्टेप H, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सेम है। तो ये है A प्लस H U बार, लिखा वैसे सिर्फ H से मल्टीप्लाई किया, A प्लस D बार था, हम यहाँ पे हमने किया A प्लस H को मल्टीप्लाई कर दिया U बार से। अब देखते हैं कितना आता है। A है हमारा 150 प्लस H है हमारा 20, और U बार है -12/50। तो अगर मैं इसको काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ, तो ये 12 2 24, ये माइनस में आएगा, ये आएगा 150 -24 को 5 से डिवाइड करो, 4.8, 4.8 हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 145.2। तो हमारे तीनों ही स्टेप में आंसर सेम ही आता है, चाहे डायरेक्ट करो, चाहे एज्यूम मीन करो, या स्टेप डेविएशन से, आंसर विल बी सेम। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मीन के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड इंडिविजुअल सीरीज का आपको टोटली आपको अंडरस्टैंड हो गया है। तो अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो एक बोरिंग से बन जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक और शेयर जितना हो सके उतना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।